यूँ तसव्वुर करिए कि आप एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम्स बहुत क़रीब हैं। सडनली एक आपका दोस्त आके आपको बोलता है कि भाई रिज़ल्ट्स आने वाले नहीं हैं। क्या? आप परेशान होते, बोलते क्या रिज़ल्ट्स नहीं रहेंगे? हाँ नहीं, एग्ज़ाम आप लिखो लेकिन रिज़ल्ट्स आने वाले नहीं हैं। तो क्या आपको फिर पढ़ाई का मोटिवेशन रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। आप बोलेंगे क्या फ़ायदा क्या है पढ़ के? जो पढ़ रहा है उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं है, जो नहीं पढ़ रहा है उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं है, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इट बिकम्स इलॉजिकल, है ना। एग्ज़ाम लिखना इलॉजिकल हो जाता है, बेमकसद हो जाता है, पर्पसलेस हो जाता है, यूज़लेस हो जाता है और आप पढ़ाई भी छोड़ देते। लेकिन वैसा होता नहीं है। एग्ज़ाम रखने का मकसद ही ये है कि उसके बाद रिज़ल्ट आए और जो अच्छे नंबर लाते हैं उसमें जो है ना रैंकिंग होती है, टॉपर्स है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर वगैरह, फिर वो हिसाब से जो क्वालिफाई होते हैं उनको डिग्री मिलती है, जो नहीं होते हैं वो लोग फेल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम का जो है ना सिस्टम है। और उसके बाद रिज़ल्ट रहता है, रिज़ल्ट के बाद रिवार्ड एंड पनिशमेंट, या फिर जो है जो भी है, मतलब फेल हो गया मतलब पनिशमेंट ही है उनके लिए। अब उसी तरीके से ये दुनिया में जो हम भेजे गए हैं, अल्लाह ताला कहते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को बनाए इसलिए है, लियब्लुवकुम, ताकि टेस्ट करें, आजमाएं, देखें, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर अमल करता है, बेहतरीन अमल करता है। यानी ये टेस्ट है। और जो अच्छे काम करेंगे उनके लिए जन्नत है, जो फिर गलत काम करेंगे उनके लिए दोज़ख है। आप सोच के देखिए, यानी एक इंसान कोई काम बेमकसद नहीं करता, तो फिर अल्लाह ताला इतनी बड़ी कायनात को जो बना है, हज़ारों लाखों करोड़ों इंसानों को बनाए हैं, इतने जो है ना स्टार्स, इतने गैलेक्सीज जो है ना यूनिवर्स में हैं, तो फिर क्या ये दुनिया बेमकसद है? हो सकती है? नौज़ बिल्लाह, इम्पॉसिबल। यानी सारी कायनात को बनाने का एक मकसद है, इंसान को इस दुनिया में भेजने का एक मकसद है। और जैसा कि अल्लाह ताला बताया कि हम आपको आजमाने के लिए, टेस्ट करने के लिए भेजे हैं। जब टेस्ट, ये दुनिया टेस्ट है, तो फिर रिजल्ट का दिन आना लॉजिकल है। अभी जैसा बात है ना कि जब एग्ज़ाम हो रहा है तो रिज़ल्ट आना ही आना है, और रिज़ल्ट का दिन वो है क़यामत का दिन। उसको कहते हैं क़यामत, आखिरत, वो यौमुद्दीन है, इंसाफ का दिन है, जहाँ पर अच्छे काम करने वालों को उनका रिवार्ड मिलेगा, गलत काम करने वालों को उनकी सज़ा मिलेगी। तो ये आखिरत का दिन आने ही वाला है। ये हमारा ईमान का जुज़ है, जैसे तौहीद है, रिसालत है, और ये आखिरत उसी तरीके से यानी अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आना, रसूल के ऊपर ईमान लेके आना, फिर मर के उठने पर ईमान लेके आना। यानी क़यामत का दिन आने ही वाला है, वो बरहक़ है, भले आप मानो या ना मानो। यानी ये इंसान की लॉजिक भी कहती है। सूरह क़यामा में अल्लाह ताला कहते हैं ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन के अल्लाह ताला कसम खाते हैं, वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और नफ्सिल लव्वामा की कसम। नफ्सिल लव्वामा क्या है? जब इंसान कोई गलत काम करता है, बुरा काम करता है, तो ये नफ्स उसको जो ना मलाल करती है, जिसको हम जो ना उर्दू में ज़मीर कहते हैं। कोई गलत काम करते एहसास होता है उसको, अरे मैं गलत काम करा। कोई फाहिश देखा उसको एहसास होता है, कोई झूठ बोला उसको एहसास होता है। चोर को ये कोई किताब में बताने की ज़रूरत नहीं कि चोरी करना गलत है, चोर को मालूम है कि चोरी करना गलत है। कोई रेपिस्ट को मालूम है कि रेप करना जो ना गलत है। यानी क्राइम करने वालों को ये चीज़ दिल में मालूम रहती कि ये काम गलत है, और ये एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम है, एक मॉरल कंपास है। जिस तरीके से एक आप देखिए कंपास जो रहता है ना, उसमें आप कहीं भी उसको रोटेट करिए नॉर्थ पोल की तरफ जो ना वो पॉइंट करेगा। उसी तरीके से ये मॉरल कंपास, जब कभी इंसान फितरत से, सिरातल मुस्तकीम से डिविएट होता रहता ना, तो ये उसको गाइड करता, यानी रिमाइंड करता। फिर चॉइस उसका है, वो रिमाइंडर को लेके अपने बिहेवियर को चेंज करे या फिर वो अपने गलत बिहेवियर को जो ना कंटिन्यू रखे। तो ये मॉरल कंपास, ये नफ्सुल लव्वामा अल्लाह ताला हर इंसान के अंदर रख दिए हैं, और वो उसको जो ना गाइड करता है, वो बताता है, नेचुरली बताता है कि ये काम गलत है, ये काम जो ना सही है। ये खुद भी एक प्रूफ है कि क़यामत का दिन आने वाला है, क्योंकि सही और गलत का फ़ैसला करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर जो ना रख दिया है। अब गौर करके देखिए, हिटलर 6 मिलियन जो ना ज्यूस को क़त्ल कर दिया, 6 मिलियन, और उसके बाद फिर सुसाइड कर लिया।
अब समझिए अगर उसको पकड़ भी लेते और दुनिया के कोर्ट्स के हिसाब से उसको जस्टिस देने की कोशिश भी करते, एक आदमी की सज़ा उसको देंगे मैक्सिमम, उसको जो है ना उसको कत्ल कर देंगे। बट व्हाट अबाउट दोस 5,999,000, उनके बारे में क्या? कुछ नहीं दे सकते, दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि इंसाफ का दिन आने ही वाला है, आना ही चाहिए। हमारा दिल कहता है भाई इंसाफ का दिन आना, जिन लोगों के ऊपर जुल्म हुआ उनको जो है ना जस्टिस मिलना चाहिए, जो जालिम थे उनको जो है ना सज़ा मिलना चाहिए, है ना। ये हर इंसान का अंदरून कहता है। यानी लॉजिकली भी अगर हम गौर करके देखेंगे तो मालूम होगा कि क़यामत का दिन आने वाला है। और फिर अल्लाह ताला कुरान में बेहिसाब मकामात पे जो है ना क़यामत के दिन का जो है तस्करा भी करे हैं और उसकी हौलनाकी के बारे में बताएं। वो ऐसा दिन होगा जो पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। अभी अब जो निज़ाम हम देख रहे हैं ना, जो सिस्टम देख रहे हैं, एक सिस्टमेटिक अंदाज में बारिश हो रही है, सूरज रहता है, इवापरेशन हो रहा है, प्लांट्स उग रहे हैं, फसल उग रही, खाना पीना, ये पूरा सिस्टम जो है ना चेंज हो जाएगा, उस दिन रिवर्स हो जाएगा। सूरह तकवीर में अल्लाह ताला बयान करते हैं, कई मुकामात पे है, इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज बेनूर हो जाएगा। यानी सूरज एवरीडे लाइट देता है ना, बिलियंस ऑफ ईयर्स से दे रहा है, उस दिन बेनूर हो जाएगा। वइज़न नुजूमु कदरत, उस दिन ये जो स्टार्स हैं, बड़े बड़े जो स्टार्स एक ऑर्बिट्स में जो ना फिर एक ज़बरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स में जो ना वो बंधे हुए हैं, उस दिन वो बिखर जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, कोई ग्रेविटी में कोई उनका जो ना सिस्टम नहीं रहेगा, जब पूरा निज़ाम तितर बितर दरहम बरहम हो जाएगा। वइज़ल जिबालु सुय्यरत, और वो पहाड़ जो दुनिया में स्टेबिलिटी देते हैं उस दिन सुय्यरत, वो चलाए जाएंगे। वइज़ल इशारु उत्तिलत, 10 महीना हामिला ऊँटनियाँ उसको छोड़ दिया जाएगा। यानी 10 मंथ्स प्रेग्नेंट शी कैमल, मतलब बहुत प्राइज्ड पोजीशन उस ज़माने में। आज के दौर में आप समझिए कि फरारी है, कोई उसको नहीं देख रहा है। मतलब क़यामत के दिन सब नेगलेक्ट कर देंगे, फरारी है, एक बड़ी बेहतरीन कार है, फोर्ड है, इनोवा है, कोई उसकी तरफ जो ना नज़र तक नहीं उठाएगा। वो इतना जो ना हौलनाक दिन होगा, हर इंसान को जो ना बस अपनी पड़ी हुई रहेगी, अपने आमाल, बस मैं बच जाऊँ, दोज़ख से बच जाऊँ, मुझे जन्नत मिल जाए। वइज़ल वुहूशु हुशिरत, और उस दिन जंगली जानवर जो दुनिया में एक दूसरे के पीछे भागते थे, उस दिन सब जमा रहेंगे, खौफज़दा होंगे, कोई एक दूसरे को जो है नहीं खाएगा, कोई अटैक भी नहीं करेगा। वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, दुनिया में ये जो समंदर है, ये पानी इतना ज़्यादा जो पानी है आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उस दिन यही समंदर में आग लग जाएगी, इसको आग लगा दी जाएगी। वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, ऐसा हौलनाक दिन होगा, सोचिए आप। फिर और एक मुकाम पे सूरह हज में आता है, या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ इंसानों अपने रब से डरो, रब का तक़वा इख्तियार करो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत के दिन का ज़लज़ला बहुत ख़तरनाक चीज़ है, जब पूरी ज़मीन हिला दी जाएगी, ऐसा हौलनाक दिन होगा। यौम तरौनहा, उस दिन तुम देखोगे, तज़हलु कुल्लु मुरदिअतिन अम्मा अरदअत, कि हर दूध पिलाने वाली माँ अपने छोटे मासूम बच्चे को छोड़ देगी, नेगलेक्ट कर देगी, इतना परेशान है। वतदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और जो प्रेग्नेंट औरत है जिसके पेट में बच्चा है वो अपने बच्चे को गिरा देगी, इतना हौलनाक दिन होगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, लोग नशे में नजर आएंगे लेकिन वो नशा नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, बल्कि अल्लाह का बहुत शदीद अज़ाब होगा। उस दिन की हौलनाकी से, वो परेशानी से ये उनकी जो हालत होगी कि वो नशे में नज़र आएंगे। और कई मुकामात पर जो ना तज़किरा हमको क़यामत के दिन का मिलता है, आप उसको पढ़ें इंशाल्लाह, कुरान में मानों से पढ़ें, बिइज़्निल्लाह आपको समझ में आएगा। तो फिर हमको एक फ़ाइनल टेक अवे मैसेज एक मिलता है, बुखारी की हदीस है। एक सहाबी पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएंगी, क्या डेट है? यानी कंसर्न रहता है ना क़यामत कब आने वाली है। अल्लाह के रसूल क्या बोले मालूम, आपने उसके लिए क्या तैयारी की है, व्हाट इज़ द प्रिपरेशन। जब रिजल्ट का दिन आने वाला था, आपका प्रिपरेशन क्या है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वो कब आती नॉट रेलेवेंट, बिकॉज वो आने ही वाली है, वो आने ही वाली है, लेकिन कब आती वो इंपॉर्टेंट हमको नहीं है। आप अपना प्रिपरेशन क्या करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अपने दिल में झांक के देखिए क्या, और गौर करें कि वाक़तन हमारा ईमान है क़यामत के दिन पर, और ऐसा ईमान कि जिससे हमारे अमाल आखिरत बेस्ड हो। गौर करें कि हमारा हर अमल हमारा आखिरत बेस्ड होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम वालिदैन की बात सुनना है, किसी की मदद करना है, रास्ते से कांटे पत्थर हटाना है, हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, आखिरत बेस्ड करना है, तो इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह आखिरत में हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।